मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस चल रहा था टीजीटी आर्ट का, जिसमें हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखे हैं। ठीक है, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र पहला चैप्टर, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा भारतीय चित्रकला के 6 अंक और भारतीय लघु चित्रकला, राजस्थानी शैली। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल शैली में औरंगजेब टॉपिक को। ठीक है, तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? औरंगजेब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, औरंगजेब के बारे में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसे हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग प्रश्नों के आंसर लगाते हैं, जो प्रश्न आपके लिए ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म हुआ था उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। पूरी बात आपको कंप्लीट करनी है। जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट हुआ था, दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का अन्य नाम आलमगीर है। ठीक है, अन्य नाम क्या है? आलमगीर। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां। अब आगे देखिएगा, किस शासक के युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए हैं? औरंगजेब के युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र किसके प्राप्त हुए हैं? औरंगजेब के। मुगल चित्रकला का पतन औरंगजेब के समय में हुआ। मुगल की चित्रकला जो है उसका पतन औरंगजेब के समय हुआ। जजिया कर पुनः चालू हुआ औरंगजेब के समय। जजिया कर फिर से चालू कर दिया गया। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक के आज्ञा से बने? तो बंदी शासकों के चित्र बने थे औरंगजेब की आज्ञा से। ठीक है, औरंगजेब की आज्ञा से। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया? 1686 ईस्वी में औरंगजेब के समय में चित्रित किया गया। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया? औरंगजेब के समय में। कब? 1688 ईस्वी में। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। ठीक है, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। आगे है, किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। ठीक है, क्या कहते हैं? ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं या दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। आगे लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया और जिसे कहते हैं बीबी का मकबरा। ठीक है, औरंगजेब ने कब बनवाया था ये? 1678 ईस्वी में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। कला का द्रोही शासक किसे कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं कला का द्रोही शासक। आगे देखिए, मुगल शैली का ह्रास किसके समय हुआ? मुगल शैली का ह्रास किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय में मुगल शैली का ह्रास हुआ। और किसने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया? तो औरंगजेब। इस तरीके से जितना भी इनके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है, थोड़ा है लेकिन इतना ही आपके लिए था, तो आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है। अब इसी का आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद में प्रश्नों के आंसर लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का अन्य नाम आलमगीर है। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां। किस शासक के युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे औरंगजेब के युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए हैं। मुगल चित्रकला का पतन किसके समय हुआ?
औरंगजेब के समय में हुआ। जजिया कर पुनः चालू किया गया, औरंगजेब के समय में चालू किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? औरंगजेब की आज्ञा से बने बंदी शासकों के चित्र। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया? औरंगजेब के समय में चित्रित किया गया। 1686 ईस्वी में बीजापुर का घेरा चित्रित किया गया था औरंगजेब के समय में। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा। कला का द्रोही शासक किसे कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। मुगल शैली का ह्रास किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय हुआ। किसने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया? औरंगजेब। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो भी औरंगजेब के बारे में इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर हमें देखने हैं थोड़े, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हुए हैं उन्हें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारी वीडियो यहीं पर आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? तो हमजानामा के चित्र किसके समय बने? शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। 2003 में आया हुआ प्रश्न है, आप बताएंगे अकबर। अगर आप लोगों ने मुग़ल जो चित्रकला है अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं तो आप लोग इन सभी प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? तो अकबर के समय में बने। शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो इसमें कौन था? खेमकरण, माधो, होनहार या महेश? तो आप बताएंगे होनहार। शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? होनहार। 2002 में आया था पीजीटी में। आगे देखेंगे आप लोग, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमन, आयार ए दानिश। तो आप क्या बताएंगे? आयार ए दानिश। ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका TGT 99 और TGT 2004 इन दोनों में आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा। मुग़ल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो मुग़ल सुंदरी के चित्र किसके समय बने थे? जहांगीर के समय में बने थे। ठीक है, जहांगीर के समय में बने थे। ये भी 2003 का आया हुआ है। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। 2005 में पूछा गया था। ठीक है, बाज नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो आप बताएंगे मंसूर, उस्ताद मंसूर, आपने सुना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, आपने इन्हें भी लगा लिया है और अब आपका मुग़ल चित्रकला जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे अगले टॉपिक के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आपको वीडियोज़ लगातार मिल रही हैं तो आप लोग लगातार वीडियोज़ को देखिएगा। आप चाहें तो इसका नोट्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और लगातार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आपके पेपर की डेट जैसे ही निश्चित होगी आपको बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।